हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पारा शिक्षकों को 2 दिनों का अल्टीमेटम, प्रमाण पत्रों की नहीं कराई जांच तो जाएगी नौकरी। राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत उन पारा शिक्षकों, सहायक अध्यापकों को 2 दिनों का और समय दिया गया है जिन्होंने अभी तक अपने प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं कराया है। यदि ऐसे पारा शिक्षक 5 दिसंबर तक अपने शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी जांच के लिए जमा नहीं करेंगे तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। उन्हें अपने प्रमाण पत्रों को जिला परियोजना कार्यालय में जमा करना है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इस संबंध में सभी पारा शिक्षकों को नोटिस जारी कर दिया है। कहा गया है कि यदि वे उक्त तिथि तक अपने प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं तो यह माना जाएगा कि या तो उनके शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक एवं टेट उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र अनियमित है या उनके पास वैध अर्हता नहीं है। ऐसे में उनके खिलाफ 31 दिसंबर तक विभागीय कार्रवाई करते हुए उन्हें कार्य मुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे सभी पारा शिक्षक उसके बाद कार्य नहीं कर सकेंगे तथा अगले माह से उनका जनवरी माह के मानदेय का भी भुगतान नहीं किया जाएगा। हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जस्टिन केरकेटा का निधन। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी झारखंड के जस्टिन केरकेटा का हार्ट अटैक से निधन। खेल जगत में शोक की लहर। झारखंड की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने वाले पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी जस्टिन केरकेटा का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। केरकेटा हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले इलाके झारखंड के सिमडेगा जिले के रहने वाले थे। कोलेबिरा प्रखंड के अग्रमा के रहने वाले जस्टिन केरकेटा के पूरे गाँव में उनके निधन के बाद शोक का माहौल है। साल 1978 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया था। खेल में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद वह भारतीय सेना के बिहार रेजिमेंट में शामिल हुए थे। टूटा आंदोलनकारी जल सहियाओं का सब्र। मानदेय की मांग को लेकर राजभवन के गेट तक पहुंची। राजभवन के समक्ष 30,000 के करीब जल सहिया कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही है। शनिवार को आंदोलनकारी जल सहियाओं का सब्र टूट गया और सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर प्रतिबंधित क्षेत्र राजभवन के गेट तक पहुंच गई। इससे जाकिर हुसैन पार्क से लेकर नक्षत्र वन तक सड़क में अफरा तफरी मच गई। आंदोलनकारियों को हटाने के लिए पुलिस अधिकारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। 48 महीने से लंबित मानदेय और वर्तमान हेमंत सरकार द्वारा मानदेय को प्रोत्साहन राशि में तब्दील किए जाने का विरोध जल सहिया कर रही है। अलग अलग जिलों से हर दिन बड़ी संख्या में जल सहिया राजभवन के समक्ष आंदोलन करने पहुंच रही है। शनिवार को भी कई जिलों से जल सहिया अपने छोटे बच्चों को लेकर राजभवन पहुंची और धरना प्रदर्शन की। ईडी के खिलाफ ही कोर्ट पहुंचे पंकज मिश्रा। पंकज मिश्रा ने ईडी के सहायक डायरेक्टर के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। जानकारी छिपाकर फंसाने का लगाया आरोप। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने रांची ईडी के सहायक डायरेक्टर देवदत्ता झा के खिलाफ ही शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में पंकज मिश्रा ने आरोप लगाया है कि कई जानकारी छिपाकर उन्हें फंसाया जा रहा है। सहायक डायरेक्टर देवदत्ता झा के खिलाफ की गई लिखित शिकायत में पंकज मिश्रा ने कहा है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। इस मामले में ईडी की विशेष कोर्ट में न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में केस दर्ज कराया गया है। कोर्ट को दिए गए आवेदन में ईडी के सहायक डायरेक्टर देवदत्ता झा के खिलाफ तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी। गोड्डा से पटना के बीच इस दिन से नई ट्रेन से झारखंड के गोड्डा से बिहार की राजधानी पटना के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू हो रही है। यह ट्रेन संताल परगना के गोड्डा से पटना के राजेंद्र नगर स्टेशन के बीच चलेगी। इसका नाम गोड्डा राजेंद्र नगर स्पेशल ट्रेन है। इसकी शुरुआत 10 दिसंबर से हो रही है। टिकट की बुकिंग आज रविवार 4 दिसंबर 2022 से शुरू हो रही है। गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने यह जानकारी दी है। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा है कि 10 दिसंबर से पटना के लिए 03409 गोड्डा राजेंद्र नगर स्पेशल ट्रेन को वह विधायक अमित मंडल के साथ हरी झंडी दिखाएंगे। संदीप थापा समेत इन कुख्यात अपराधियों को दूसरे जेल में किया जाएगा शिफ्ट। जेल में बंद कुछ कुख्यात अपराधी अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जेल में रहते हुए भी वह सक्रिय हैं। लगातार अपने गुर्गों के जरिए कारोबारियों को डराने धमकाकर रंगदारी वसूलने का सिलसिला जारी है। इसलिए रांची पुलिस ने यह निर्णय लिया है कि कुछ अपराधी जैसे कुख्यात चंदन सुनार, संदीप थापा, सोनू शर्मा और उनके साथ कुछ नक्सलियों को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाएगा। ऐसा करने से बाहर के लोगों से इनका नेटवर्क टूट जाएगा। थानों में प्राथमिकी तो हो रही है, लेकिन इन अपराधियों पर लगाम नहीं लग रहा है। इनके दूसरे जेल में शिफ्ट होने से कारोबारियों के बीच जो दहशत है वो थोड़ा कम होगा।
कोरोना मुक्त हुआ झारखंड, एक भी मरीज नहीं। झारखंड ने जीत ली कोरोना के खिलाफ जंग, जारी रहेगी टेस्टिंग, विभाग रहेगा अलर्ट। कोरोना के खिलाफ चली आ रही जंग में झारखंड अब सफल हो गया। झारखंड में कोरोना संक्रमण का एक भी मरीज नहीं है। इसका सीधा अर्थ है कि झारखंड अब पूरी तरह से कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गया। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना का एकमात्र मरीज था जो स्वस्थ हो गया। मरीज ईस्ट सिंहभूम में था। अब झारखंड में कोरोना का एक भी मामला नहीं है। झारखंड के लिए यह बड़ी राहत की खबर है। इस आंकड़े के बाद भी हेल्थ विभाग एक्टिव मोड में है। कई जगहों पर अब भी टेस्टिंग जारी है। झारखंड में कोरोना संक्रमण से अब तक 5,331 लोगों की जान चली गई। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण के 4,42,567 मामले सामने आए। झारखंड में सबसे पहले कोरोना ने रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में दस्तक दी थी। सीएम हेमंत सोरेन 8 दिसंबर से निकालेंगे खतियानी जोहार यात्रा, जनता जताएगी सरकार का आभार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 8 दिसंबर से खतियानी जोहार यात्रा शुरू करने वाले हैं। इसकी शुरुआत गढ़वा से होगी। इस दौरान सीएम मंत्रिमंडलीय सहयोगियों, पार्टी और गठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में सबकी बात सुनी जाएगी और जो समस्या होगी उसका समाधान किया जाएगा। सरकार में समन्वय समिति के सदस्य और जेएमएम के कार्यकारी केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा है कि महागठबंधन सरकार ने जनता के इच्छा के अनुरूप चल रही है। जनता की हर समस्या का एक एक कर समाधान हो रहा है। इसलिए कार्यकर्ताओं की मांग है कि मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ सभी जिले की यात्रा करे। इसलिए महागठबंधन सरकार ने यह निर्णय लिया है कि खतियानी जोहार यात्रा निकाली जाएगी। महिला की गोली मारकर हत्या, इलाके में सनसनी। लोहरदगा के स्नेहा थाना क्षेत्र में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। महिला के सिर में गोली मारकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। साथ ही महिला के शरीर पर धारदार हथियार से हमले की भी बात सामने आई है। मृतक महिला की पहचान स्नेहा थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली उज्ज्वला देवी के रूप में हुई है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। घटना सुबह 9 से 10 बजे की है। जिस वक्त यह घटना हुई, महिला घर पर अकेली थी। अपराधी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने कहा है कि उन्हें मौके से खोखा मिला है। महिला की हत्या क्यों की गई है, अभी इसका पता नहीं चल पाया है। सांप्रदायिक शक्तियां देश की एकता और अखंडता को तोड़ने की कर रही है कोशिश, राजेश ठाकुर। सांप्रदायिक शक्तियों द्वारा देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं को और संविधान को कमजोर किया जा रहा है, जिसके कारण आज कांग्रेस पार्टी के नेता भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। उक्त बातें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने जिला कांग्रेस कमेटी रामगढ़ के द्वारा आयोजित भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम में कही हैं। साथ ही उन्होंने इस यात्रा के माध्यम से सभी से देश को और समाज को जोड़ने की अपील की है। कार्यक्रम की शुरुआत पटेल चौक स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की गई। विधायक ममता देवी ने कार्यक्रम में मौजूद सभी कार्यकर्ताओं एवं आम लोगों से भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्य को गांव-गांव तक पहुंचाने की अपील की है। 2000 निजी स्कूलों के शिक्षक आज वित्त मंत्री के हाथों होंगे सम्मानित। 4 दिसंबर यानी आज रविवार को मोरहाबादी के प्रतिष्ठित स्थल दीक्षांत मंडप में झारखंड सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव राज्य के 2000 से अधिक प्रतिभावान शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। यह जानकारी प्राइवेट स्कूल साइंस चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद समायल अहमद और झारखंड प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने संवाददाता सम्मेलन में दी है। उन्होंने कहा है कि पासवा 2011 से अभी तक देश भर के 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों को सम्मानित करने का काम किया है। रांची में अज्ञात अपराधियों ने की फायरिंग, कोई हताहत नहीं। नामकुम थाना क्षेत्र के केतारी बागान में अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति को निशाना बनाते हुए फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि इस घटना में कोई हताहत की सूचना नहीं है। घटना की सूचना मिलने के बाद नामकुम थाने की पुलिस घटनास्थल पहुंचकर जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार जमीन विवाद को लेकर इस गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। कांग्रेस नेताओं ने मनाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती और अल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस की जयंती पर परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया। कृषि मंत्री का दावा, दुमका केंद्रीय कारा मेन गेट फायरिंग मामले में अपराधियों की 24 घंटे के अंदर होगी गिरफ्तारी। बादल पत्रलेख। झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने दुमका केंद्रीय कारा के मेन गेट पर अपराधियों द्वारा गोलीबारी की घटना पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि मैं भरोसा दिलाता हूं कि 24 घंटे के भीतर अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा है कि दुमका से दिल्ली तक लोगों की मानसिकता बदली है। हिंसात्मक घटनाएं लगातार वृद्धि हो रही है, जिस पर लगाम लगाने की जरूरत है और ऐसे में समाज को
आगे आना पड़ेगा। ये बातें मंत्री बादल पत्रलेख ने दुमका के कांग्रेस कार्यालय में कही। दरअसल शनिवार को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती थी। इस अवसर पर मंत्री बादल पत्रलेख ने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कमल देवगिरी हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठा परिवार, कहा मांग पूरी नहीं हुई तो आत्मदाह करेंगे। हिंदूवादी नेता कमल देवगिरी की हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग को लेकर परिवार भूख हड़ताल पर बैठा है। परिजनों ने नार्को टेस्ट की मांग की है। परिजनों ने आमरण अनशन शनिवार से शुरू कर दिया है। आमरण अनशन चक्रधरपुर शहर के चांदमारी स्थित श्याम नारायण सैंडिंग धर्मशाला परिसर में शुरू किया गया। पहले दिन कार्मिक भूख हड़ताल की गई। स्वर्गीय कमल देवगिरी के बड़े भाई उमाशंकर गिरी, बहन पूजा गिरी, धर्मेंद्र गिरी, मुन्ना गिरी और राजेश यादव भूख हड़ताल पर बैठे। प्रत्येक दिन अलग अलग लोग भूख हड़ताल में बैठेंगे, जिसमें परिवार के सदस्य भी शामिल रहेंगे। जबकि कमल देवगिरी के पिता महादेव गिरी समेत मां, बहन समेत समर्थक बैठे हैं। अनशन जो है कमल देवगिरी की तस्वीरों पर उनके माता पिता द्वारा श्रद्धांजलि देकर शुरू किया गया। रांची के 3 परीक्षा केंद्रों में होगी जेसीई सीईबी की कृषि पाठ्यक्रमों में एडमिशन परीक्षा। दंडाधिकारी नियुक्त। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से कृषि और उससे संबंधित कोर्सेज में एडमिशन के लिए आज परीक्षा ली जाएगी। यह परीक्षा रांची के 3 केंद्रों में ली जाएगी। इसके लिए परीक्षा केंद्र तय कर दिए गए हैं। वही परीक्षा सुचारू रूप से ली जा सके, इसके लिए दंडाधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगाई गई है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से कृषि एवं अन्य समवर्गीय पाठ्यक्रमों के लिए पीसीबी, पीसीएम प्रतियोगिता परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक तथा कृषि एवं अन्य समवर्गीय पाठ्यक्रमों के लिए पीसीबी एमबी परीक्षा 10 बजे से दोपहर 1:20 तक ली जाएगी। इन परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा का आयोजन कराने एवं विधि व्यवस्था सुधारने हेतु रांची उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक की ओर से पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। चतुर्थ खेलो इंडिया तीरंदाजी चैंपियनशिप में दुमका के अरविंद का कमाल, जीता गोल्ड मेडल। चतुर्थ खेलो इंडिया तीरंदाजी चैंपियनशिप आयोजन सोटलैक कोलकाता में किया गया। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा संचालित आवासीय बालक तीरंदाजी केंद्र दुमका के अरविंद टुड्डू ने जूनियर 40 मीटर की दूरी में सटीक निशाना साधते हुए एकल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर दुमका के साथ साथ झारखंड को गौरवान्वित होने का मौका दिया है। पशु तस्कर के साथ 73 मवेशी पुलिस ने किया जब्त। सिमडेगा के ठिठई टांगर पुलिस ने 73 मवेशी के साथ एक पशु तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी इंद्रदेश ने बताया कि राजाबासा पंचायत के काहूपानी डीपाटोली जंगल के रास्ते मवेशियों को पैदल हाँककर सिमडेगा की ओर ले जा रहा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए काहूपानी डीपाटोली के रास्ते पर छापेमारी की। इस दौरान मवेशी तस्कर सिमडेगा खेरन टीली चट्टान टोली निवासी मोहम्मद अख्तर को धर दबोचा और पैदल हाँक कर ले जा रहे 73 मवेशियों को जब्त कर लिया, जिसमें 18 गाय, 9 बैल, 10 बाछा और 36 बाछियां शामिल हैं। आरोपी मोहम्मद अख्तर के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। मेडल मिलने पर सफल छात्रों में खुशी। इक्फाई विश्वविद्यालय झारखंड के तीसरे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल और हाईकोर्ट के जज ने 139 छात्रों को डिग्री प्रदान की। इक्फाई विश्वविद्यालय झारखंड का तीसरा दीक्षांत समारोह शनिवार को आर्यभट्ट ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। झारखंड के महामहिम राज्यपाल रमेश बैस ने दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय, सीटिंग जज झारखंड उच्च न्यायालय और प्रभारी न्यायाधीश नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च इन लॉ कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि थे। 2022 में स्नातक करने वाले 139 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई, जिसमें 7 पीएचडी डिग्री शामिल हैं। इसके अलावा 9 स्वर्ण पदक और 9 रजत पदक विभिन्न कार्यक्रमों के क्रमशः शीर्ष रैंक और दूसरे रैंकर्स को प्रदान किए गए। रांची में शादी समारोह से 20 लाख रुपए के गहने चोरी, सीसीटीवी में महिला चोर कैद। मोरहाबादी थाना क्षेत्र में एक परिवार के लोगों की खुशी उस वक्त सदमे में बदल गई जब शादी समारोह के दौरान बेटी के 20 लाख रुपए के गहने और नकद चोरी हो गई। हालांकि महिला चोर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस सीसीटीवी की मदद लेकर महिला चोर की पहचान कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बेटी की शादी में आए बारातियों का भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही अनोखे अंदाज में जयमाला की रस्म पूरा किया गया। लेकिन जयमाला के बाद जब परिवार के लोग कमरे में पहुंचे तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई।
इसका कारण था कि गहने से भरा बैग गायब हो गया। हालांकि शादी नहीं रुकी, बेटी की विदाई बगैर गहने के कर दी गई। इस चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में दिख रहा है कि एक लाल रंग की सूट पहनी महिला कमरे में जाती है और 7-8 सेकंड रुकती है और फिर लौटती है। लौटते समय बैग अपने दुपट्टे से छिपाकर चली जाती है। सीसीटीवी में 2 महिला चोर दिख रही है। प्रभारी सिटी एसपी नौशाद आलम ने बताया कि बड़े सातिराना तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है। सीसीटीवी फुटेज में 2 महिलाओं की तस्वीर सामने आई है। उन्होंने कहा है कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जोहार यात्रा 9 दिसंबर को पलामू आएंगे सीएम हेमंत सोरेन। झामो ने की तैयारी। खतियान जोहार यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 9 दिसंबर को पलामू आएंगे। उनके आगमन की तैयारी में झामो जुट गया है। शनिवार को झामो के जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक हुई। राजेंद्र सिन्हा ने कहा है कि मुख्यमंत्री का पलामू आना यहाँ के लोगों के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री के स्वागत में झामो के सभी नेता कार्यकर्ता मजबूती के साथ लगे हैं। 7 दिसंबर को चैम्बर की बैठक। नियमितीकरण योजना 2022 को राज्यवासियों के लिए अनुकूल बनाए जाने पर होगी चर्चा। जनहित से जुड़े मुद्दे पर सकारात्मक पहल के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यसभा सांसद महुआ मांझी को झारखंड चैम्बर ने धन्यवाद दिया। इसके साथ ही चैम्बर के सदस्यों ने कहा है कि बिना नक्शे के निर्मित भवनों को रेगुलराइज किए जाने से राज्य के लाखों लोग इसका लाभ ले सकेंगे। दरअसल अनधिकृत निर्माण को नियमितीकरण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लाई गई योजना 2022 के प्रारूप पर अधिकाधिक लोग अपने सुझाव सरकार को दे सके, इसके लिए झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा विभिन्न स्तर पर संपर्क और बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में काफी सदस्यों ने अपने सुझावों से चैम्बर को अवगत कराया है। इसके साथ चैम्बर ने राज्य के सभी जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी जो समन्वय बनाकर सुझाव मांगे हैं। नक्सलियों का स्थापना सप्ताह के दूसरे दिन भी पोस्टरबाजी जारी। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ लिखे नारे। भाकपा माओवादियों का स्थापना सप्ताह के दूसरे दिन भी पोस्टरबाजी जारी है। गिरिडीह के डुमरी थाना क्षेत्र के भवानंद ढिबरा मोड़ के पास माओवादियों द्वारा पोस्टरबाजी की गई है। पोस्टर में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मुर्दाबाद के नारे लिखे हैं। बता दें कि स्थापना के पहले दिन माओवादियों ने जिले में पोस्टरबाजी की थी। वही पोस्टरबाजी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर पोस्टर को जब्त कर लिया। साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बारात से लौटने के क्रम में दुर्घटना में मौत। चक्रधरपुर में 2 बाइक की आमने सामने टक्कर, एक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। बारात से लौटने के क्रम में एक बाइक की दूसरे से टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई। चक्रधरपुर के सोनवा थाना इलाके में यह घटना हुई है। मचा हड़कंप। रोइलदी पिकअप वैन में लगी आग। अग्निशमन की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। बड़ी खबर दुमका से, जहां तालझारी थाना क्षेत्र के सहारा सरैयाहाट कुमारसार के पास रोइलदी पिकअप वैन में अचानक आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक पिकअप वैन जलकर राख हो गया। फिलहाल आग पर काबू पाया गया। धनबाद के टुंडी में जंगली हाथियों ने युवक को कुचला, हालत गंभीर। धनबाद के टुंडी प्रखंड इलाके में जंगली हाथियों ने एक युवक को कुचल दिया। इस हमले में युवक बुरी तरह से घायल हो गया। गंभीर स्थिति में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल युवक SNMMCH में इलाजरत है। युवक का नाम गुमलाल हांसदा है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई है। वहीं पुलिस को मामले की जानकारी दे दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार अहल सुबह युवक शौच के लिए जा रहा था, तभी हाथियों ने उस पर हमला कर दिया। हाथियों के झुंड ने युवक को बुरी तरह से कुचल दिया। इस दौरान एक ग्रामीण की नजर युवक पर पड़ी। शोर करके युवक ने गाँव के लोग को बुलाया, उसके बाद हाथियों को भगाया गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।